नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का दूसरा क्लास में क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? तो उत्तक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? उत्तक। उत्तक कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार के, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। ठीक है, आइए हम जानते हैं पादप उत्तक क्या होता है। सामान्य संरचना वाली कोशिकाओं के एक संयुक्त समूह में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक उत्तक का निर्माण करता है, उसे हम लोग पादप उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि उत्तक का महत्व क्या होता है। ये क्या होता है? बहुउद्देशीय जीवों में श्रम विभाजन का कारण बनता है। व्यक्तिगत कोशिकाओं में कार्यभार कम हो जाता है। ठीक है, संगठन की ओर ले जाता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जीवन के मूल इकाई किसने किया था? तो कोशिका ने। ठीक है, कोशिका का समूह कौन होता है? तो उत्तक होता है। उत्तकों का समूह कौन होता है? तो अंग होता है। ऑर्गन का समूह कौन होता है? तो अंग प्रणाली होता है। अंग प्रणाली का समूह कौन होता है? तो जीव होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे उत्तक के प्रकार। ये क्या होता है? विभाज्योतिक उत्तक। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो होते हैं उपस्थित किस में होते हैं? तो पौधे के वर्धित क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जड़ में, सूट में, इटिसी में। ठीक है, इनका आकार जो होता है गोलाकार, अंडाकार, आयताकार होता है। ठीक है, अंतकोशीय होता है। अंतकोशीय स्थान अनुपस्थित रहता है। ठीक है, रिक्तियाएं अनुपस्थित होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है? घना होता है। सेल वॉल क्या होता है? सल्यूज होता है। न्यूक्लाई क्या होता है? प्रमुख होता है। कोशिका विभाजन के होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विभाज्योतिक उत्तक का प्रकार। शीर्ष स्तर विभाज्य उत्तक ये क्या होता है? तो अंकुर और जड़ के शीर्ष पर मौजूद होते हैं ये। ठीक है, जड़ और तने की लंबाई बढ़ाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अंत विशिष्ट विभाज्य उत्तक ये क्या होता है? पत्तियों या इंटोडर्म के आधार पर मौजूद होते हैं। उसके बाद पत्तियों और इंटोडर्म की लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे दोस्तों अस्थायी उत्तक क्या होता है? कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है, स्थायी उत्तक में होती है। ठीक है, एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार का अस्थायी होता है। इसमें आ रहा है विभेदीकरण। ये क्या होता है? अस्थायी आकार होता है, आकृति और कार्य ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। संरचना क्या होती है? बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है, मोटी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक कार्य सुरक्षा करती है, सहायता करती है, भंडारण करती है, प्रकाश संश्लेषण देने का काम करती है। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार? दो प्रकार, सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। ठीक है, अब अस्थायी उत्तक के प्रकार कितना होता है? तो 3, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। ठीक है, अब हम एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब है ग्लाइकेनिया ये क्या होता है? पत्ती के डंठल और द्विबीजीय पौधे के तने में होता है। संरचना ये क्या होता है? जीवित होती है, लंबी होती है, कोनों पर अनियमित रूप से मोटा होना, बहुत कम अंतरकोशीय स्थान होता है। अब एक कार्य यांत्रिक उत्तक होता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, भागों को मोड़ने में सहायता और अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब मृदुतक के बारे में समझेंगे। क्या होता है इनका कार्य? तो खाद्य भंडारण करता है, कुछ मामलों में इसे क्लोरोफिल होता है, इसे क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है। ठीक है, जब स्थिर रूप से पैक किया जाता है तो अंतरकोशीय स्थान पर मौजूद होते हैं, जिसे एरिकाइमा कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एरिकाइना भागों में उछाल प्रदान करता है और उन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। रक्षी उत्तक ये क्या होता है? तो ये दो प्रकार होता है, एपिडर्मिस, कार्क। ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में हम समझेंगे दोस्तों। ये क्या होता है? पौधे के सभी भागों में सबसे बाहरी परत
जैसे पत्तियाँ, फूल, तना, जड़ें होती है। ठीक है, इनका कार्य क्या है? पौधे के सभी भागों में सुरक्षा करता है। शुष्क आवासों के पौधों को बाह्य त्वचा मोटी होती है, जल की कमी को रोकता है। पौधे के ऊपरी भाग को एपिडर्मल कोशिकाओं को मोम जैसे स्थापित करती है। ठीक है, अब अरे मोम स्त्राव को रोकता है, पानी की कमी पूरा करता है, चोट से बचाता है, संक्रमण से रोग से बचाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को छल्ली भी होती है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। और क्या करती है? तो क्यूटिन की परत को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिन के मोमी पदार्थ जल प्रतिरोधी होते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि, चोट, कवक को आक्रमण से सुरक्षा में सहायता करता है। ठीक है, जड़ के एपिडर्मल कोशिकाएं बाल जैसी संरचना बनाती है। लंबी बाल जैसी हिस्से जड़ों को अवशोषण सतह पर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अरे पत्तियों के एपिडर्मल कोशिकाएं रंध्र बनाने का काम करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अभी क्या करते हैं? रंध्र कोशिकाओं को संरक्षित करती है। रक्षक कोशिकाएं गुद्दे के आकार की होती है। रक्षक कोशिकाएं गैसीय विनिमय को नियंत्रित करने का काम करती है। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी कारक क्या होता है। तो क्या होता है? इनकी संरचना बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक होता है, यह मृत होता है, सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं, अंतरकोशीय स्थान अनुपस्थित होता है, दीवारों के सुमेरिन में पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट को आते हैं दोस्तों। दृढ़ ऊतक क्या होता है? पौधे को कठोरता प्रदान करता है, बाहरी भागों में उपस्थित छाल नारियल के भूसी में। ठीक है, अब हम जटिल ऊतक के बारे में समझेंगे। ये क्या होता है? तो एक से अधिक प्रकार कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करती है, जल, खनिज, खाद्य सामग्री का परिवहन। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अरे प्रकार ये कितना होता है? जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद संवहनी ऊतक होता है। जाइलम क्या होता है? ये संचालन करने का काम करता है, जड़ों से अंकुर तक पानी और खनिजों का संचालन करने का काम करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ देता है कि खनिज, लवण और जल को जड़ से ले जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। ठीक है, एक ओर से संचालन करने का काम करता है। अब अरे इनके 4 प्रकार होते हैं: टेक्रिड, वाहिका, जाइलम, जाइलम प्रेकाइना, जाइलम फाइबर। ठीक है, अब हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फाइबर क्या करता है? भोजन को संचालन करने का काम करता है, दूर संचालन करता है। इसके 4 प्रकार होता है: छल्ले ट्यूब, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम प्रेकाइना और फ्लोएम फाइबर होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे जंतु ऊतक क्या होता है? एपिथीलियम होता है, पेशिया होता है, संयोजी होता है, तंत्रिका होता है। ठीक है, जंतु कोशिका जंतु ऊतक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिथेलियम में सल्की होता है, घनाकार होता है, सल्की होता है, फिर पक्षामावी होता है। ठीक है, अब अरे पेशिया ऊतक क्या होता है? इनके विशेष मांसपेशीय कोशिकाएं या मांसपेशीय फाइबर से बना होता है। मांसपेशीय तंतु लंबे और बड़े आकार के होते हैं, रेशों में संकुचनशील होता है, प्रोटीन मौजूद होते हैं और संकुचन और विश्राम होते हैं। ठीक है, संकुचित प्रोटीन भी होते हैं। ये 3 तरह का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे कंकालीय मांसपेशीय तंतु। अब और एक कंकालीय मांसपेशीय ऊतक क्या होते हैं? मांसपेशीय तंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं, स्वभाव में तेज होते हैं, कोई शाखाएं नहीं होती, प्रत्येक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं, जल्दी थकने वाली होती है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इनका अन्य नाम होता है कंकाल से जुड़ी कंकाल मांसपेशियां होते हैं। धारियां मौजूद क्या होते हैं? धारीदार मांसपेशियां होती है, यह हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां। अब अरे स्मूथ ये क्या होते हैं? प्रत्येक कोशिका में एक एकल और केंद्र में स्थित केंद्रक होता है। ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होता है। ये क्या होता है? शाखा रहित होता है। ये धीमी होती, धकने वाली नहीं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अन्य नाम क्या होते हैं? तो अंगों के आंत में पाई जाने वाली आंतर कोशिका आंतर मांसपेशियां होती है और धारिया में पाई जाती है जो अनुपस्थित होती है तो आरेखित मांसपेशियां। ठीक है, अगर ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, कौन नहीं है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है,
अब अरे हृदय की मांसपेशी कैसी होती है, तो ऋषि बेलनाकार आकार की होती है। प्रत्येक तंतु एक केंद्रीय होता है, ठीक है। ऋषि शाखित होता है, धार्य मौजूद होती है, न थकने वाली होती है, ठीक है। अब और अन्य नाम, केवल हृदय में उपस्थित होती है हृदय मांसपेशी, धार्य उपस्थित धार्य में होती है, हमारे इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती है, अनैच्छिक मांसपेशियाँ, ठीक है। कार्य, हृदय की दीवार में संकुचित होती है और कार्य करती है इसमें, ठीक है। यह शरीर के रक्त को पंप करने और वितरित करने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।